नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज़। गुरुग्राम में आज हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस वार्ता कर अध्यादेश को लेकर क्या जानकारी दी है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ हरियाणा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस वार्ता की। चलिए सुनते हैं कि क्या ओपी धनखड़ ने कहा और क्या हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा। हितैषी होने का स्वांग कर रहे हैं और जिन आदमियों की जमीन धरातल पे कमजोर है वो धीरे धीरे करके किसान हितैषी होने का स्वांग करते हैं। लेकिन हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, देश का किसान सब चीज़ें देख रहा है। उसको सही पता है कि कौन किसान हितैषी है, कौन उसके दूरगामी हितों को देख रहा है और कौन ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लाठीचार्ज की क्या जांच कराएंगे आप? लाठीचार्ज की जो है कोई भी चीज़, हमारे गृह मंत्री जी ने बोल दिया है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन जो वीडियो की देख के हमारे सामने बात आई है कि थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुई है, किसी अधिकारी ने गलत किया है, तो हमें जांच करने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। क्यों आई? देखिए, ये कांग्रेस जो है रास्ते जाम करके, हाईवे जाम करके, पत्थरबाजी करके, गोलीबारी करके लाशों की राजनीति करना चाहती है। और अभी कांग्रेस ने अगला कदम मैं पहले बता देता हूँ कि अब मंडियाँ चलनी हैं, किसान की फसल खरीद होनी है, किसान के जेब में डायरेक्ट पैसा जाना है। सारी मंडियाँ, पहले भी हमने मंडी चलाई थी गेहूं की, सरसों की, तब भी मंडियाँ बंद करने की कोशिश की। अब ये आह्वान करेंगे कि भी मंडियों में परचेज ना हो। और मैं आज का धन्यवाद अदा करता हूं कि बहुत सारे किसानों ने कोई बंद का, कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। कुछ कांग्रेस के हितैषी संगठन हैं, उन्होंने जरूर सड़कों में जाम करने की कोशिश की। प्रशासन ने लेकिन संयम का परिचय दिया और आज कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कांग्रेस जो है जनता के मैंडेट को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती। पार्लियामेंट में 2 बार देश में बुरी गत उसकी लोगों ने बढ़ा दी है और वो सड़क में पत्थरबाजी करके, गोलीबाजी करके लाशों की राजनीति करना चाहती है। लेकिन हिंदुस्तान का मतदाता बहुत समझदार है, एक एक चीज़ को ध्यान में रख के इसका सही वक्त पे सही जवाब देगा। दलाल साहब, वरना शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत बादल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, चाहते सभी पार्टियां थी कि ये सुधार हों। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, उनके जो मनमोहन सिंह डॉक्टर प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी, उसमें हुड्डा साहब थे, उनकी बुकलेट मैंने छपी है, देखी हुई है, उसमें भी यही मांग रखी गई थी। लेकिन वो सोचते रह गए, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी बदलाव की। और आज भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों ने, एनडीए के सांसदों ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया, तो उनको ये समझ में आ गया है कि किसान वर्ग का जो भला होने वाला है, और वो किसान को बहका कर, किसान को बरगला करके और उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं। सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। उनको ये सहज ही स्वीकार नहीं हो रहा कि मोदी जी ने जो इतने कदम उठाए, चाहे वो धारा 370 हो, 35 से हो, राम मंदिर का फैसला लागू करना हो, एनआरसी लागू करना हो, मोटे तौर पर विरोध करने वाला एक वर्ग है इस देश के अंदर। वो कभी किसी भेष में आता है, कभी किसी भेष में आता है, कभी किसान के भेष में आता है, और उनको जनता का मैंडेट स्वीकार। वरना शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत बादल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, चाहते सभी पार्टियां थी कि ये सुधार हों। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, उनके जो मनमोहन सिंह डॉक्टर प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी, उसमें हुड्डा साहब थे, उनकी बुकलेट मैंने छपी है, देखी हुई है, उसमें भी यही मांग रखी गई थी। लेकिन वो सोचते रह गए, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी बदलाव की। और आज
भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों ने, एनडीए के सांसदों ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया तो उनको ये समझ में आ गया है कि किसान वर्ग का जो भला होने वाला है और वो किसान को बहका कर, किसान को बरगला करके और उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं। सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। उनको ये सहज ही स्वीकार नहीं हो रहा कि मोदी जी ने जो इतने कदम उठाए, चाहे वो धारा 370 हो, 35 से हो, राम मंदिर का फैसला लागू करना हो, एनआरसी लागू करना हो, मोटे तौर पर विरोध करने वाला एक वर्ग है इस देश के अंदर। वो कभी किसी भेष में आता है, कभी किसी भेष में आता है, कभी किसान के भेष में आता है और उनको जनता का मैंडेट स्वीकार नहीं है। आपको मालूम है कि मैं किसान मोर्चा का 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। मैं एक बार केरल में था और मैंने वहाँ इलायची का भाव पूछा। वहाँ 400 रुपये किलो इलायची उस दिन थी। मैंने उसी समय अपने हरियाणा फ़ोन किया, इलायची का भाव पूछा, 1200 रुपये किलो। अगर वहाँ के 400, 500, 1000 किसान उत्पादन संघ बनाकर अगर यहाँ तक इलायची बेचेंगे तो मुझे लगता है कि उनको लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने अभी पता किया, 2 दिन पहले मेरे एक साथी हैं, प्यार से उनका नाम मुरली है, मैं उनको प्यार से वनीला उर्ली कहता हूँ। उनका वनीला के फार्मर हैं, जो वनीला आइसक्रीम हम खाते हैं। तो मैंने पूछा, अभी आप ये बताइए, आपके यहाँ जो ये हरा नारियल है जिसका हम यहाँ पानी पीते हैं, उसमें क्या भाव है? उन्होंने कहा 10 रुपये। और हमारे यहाँ क्या भाव है? 40 रुपये। मैं आपको दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूँ। कोरोना काल में मैं गुड़गांव में ही था और हम सब लोग सब्जी मंडियों में संक्रमण फैल गया था, बंद हो गई थी। सड़क किनारे सब्जी लेने जाते थे। मैं भी गया कई बार अपनी गाड़ी लेके, और फरक नगर के पास एक किसान प्याज बेच रहा था। मैंने कहा, भाई कैसे दिया है? बोला जी 15 रुपये किलो, 75 रुपये धड़ी। हमारा प्याज आलू धड़ी में भी लेते हैं, धड़ी का भाव का स्वभाव भी रहता है। तो मैंने उससे एक धड़ी प्याज ले ली। अगले दिन वो धनकोट पे खड़ा था। अब मेरा ये रोजाना का आने जाने का रास्ता बना हुआ था इन दिनों में, क्योंकि हम किसानों को सैनिटाइजर, मास्क वो सब बांट रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि मैं एक बार इससे भाव पूछ लूँ। आज मेरा थोड़ा इसमें जिज्ञासु रहता हूँ। मैंने उससे भाव पूछा, उसने कहा जी 100 रुपये धड़ी, 20 रुपये किलो। तीसरे दिन मुझे वो रेलवे रोड पे मिल गया। मैं मौसमी लेने आया था, तो मैंने फिर उसी को देखा। मैं फिर उसके पास पहुँच गया। मैंने कहा, आज प्याज का भाव है? बोला जी 200 रुपये धड़ी, 40 रुपये किलो। मैंने कहा, यार तू वही नहीं है? बोला जी मैं वही हूँ बाबू जी। मैंने कहा, फिर तू 40 रुपये किलो दे रहा? बोला जी यहाँ 50 रुपये किलो दे रहे हैं। अरे भोले किसान, तू बेचना सीख ले, बाजार को पिछाड़ ले, यही मोदी जी तेरे को कह रहे हैं। ये तेरे को आर्थिक आज़ादी दी है। अगर तू डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा तो जितना 6 दिन में मिडलमैन कमाता है वो भी तेरे पास आ जाएगा, तेरा अपना है वो भी तेरे पास आएगा। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि सभी भाई एकदम डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू नहीं कर सकते, समय लगेगा। डायरेक्ट मार्केटिंग का ऑप्शन है, बेटर दाम मिले तो जाना, नहीं मिले तो नहीं जाना। अब नहीं तो सरकारी खरीद मंडियों में वैसी की वैसी जो कि क्यों होगी, उस पर किसी भी प्रकार का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किसानों को उसी प्रकार से सरकारी खरीद से सुरक्षित रखा जाएगा। हरियाणा खरीद में नंबर 1 है। 15 करोड़ क्विंटल अनाज जो है यहाँ खरीदते हैं और केंद्रीय पूल में देते हैं। उसी प्रकार से उसी तरह से खरीद होगी। जितना भी अनाज आएगा सारे अनाज की खरीद होगी। अभी धान और बाजरे की भी ये जो नियम बनाए हैं, इन नियमों के बारे में भी कई लोग मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उद्योगपति आएंगे आपकी ज़मीनें ले लेंगे। नियम क्या है कि आप एक फसल से लेके 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, इससे लंबा आप कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं कर सकते। नियम क्या है? अगर किसी ने भाई ने मेरे को ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, उस पैसे के बदले में वो मेरी ज़मीन नहीं ले सकता। ये नियम में लिखा है। नियम क्या है? अगर किसी ने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं तो उस ज़्यादा के पैसे के चक्कर में वो मुझसे बंधुआ खेती नहीं करा सकता। अगर मेरे से किसी ने चेरी टमाटो उगवाने हैं, शिमला मिर्च अलग अलग कलर की उगवानी है, अगर उसने मेरे से अलग कलर का खीरा, अलग तरह के खीरे उगवाने हैं, कई तरह के डिजाइन आते हैं, तो वो भाई अगर उस जो कार्यकाल मेरा उसका तय हुआ उसकी ई रजिस्ट्री बनेगी, लिखा है नियम में। उस ई रजिस्ट्री के नियम के हिसाब से अगर वो अपना पोली हाउस नहीं उखाड़ता है तो पोली हाउस मेरा होगा। उसने ट्यूबवेल लगवाया तो वो मेरा होगा एक निश्चित समय में। यानी जितना अच्छा कभी छोटू राम सोचते थे उतना ही अच्छा इन नियमों में सोचा गया है।
कई भाई इस मामले में किसानों का पक्ष छोड़ के कंज्यूमर के पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। अच्छी बात है कि भाई कंज्यूमर का क्या होगा, आप तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में छूट दे रहे हो, उसमें भी सरकार ने लिमिट लगाई है, बार लगाई है, बैरियर लगाया है। अगर 20 रुपये किलो का टमाटर 40 हो गया तो सरकार वो छूट वापस ले देगी जो आपको भंडारण की दी है। इसमें भी बैरियर लगाया है, अगर 30 रुपये किलो की दाल 45 रुपये होगी तो सरकार वो छूट आपसे वापस ले लेगी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में दी गई है। तो कंज्यूमर का भी ख्याल है, किसान का भी ख्याल है, केवल डायरेक्ट मार्केटिंग करने वालों को आर्थिक आज़ादी की नया रास्ता ये दिया है, वो कर सकें, पुराना रास्ता ज्यों का त्यों है। इतनी बात मैंने इसके बारे में बात नहीं। हम उनके पक्ष में जो मंडी में बेचना चाहते हैं, हम एमएफसी के पक्ष में हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम खड़े होकर खरीद कराएंगे एक एक दाने। लेकिन जिन भाइयों के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग का रास्ता बना है, मेरा पोल्ट्री का किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करता है, अच्छे पैसे कमाता है, मेरा फिश का किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करता है, मेरी पोल्ट्री या किसान मंडी कितनी सारी खुली है गुड़गांव में, डायरेक्ट आके मार्केटिंग करता है। ये उनके लिए कानून बनाए गए हैं और उनके लिए भी रास्ता रहने दो। पिताजी ने छोटे भाई के लिए दुकान खुलवा दी कि भी तो डायरेक्ट मार्केटिंग कर लो, बड़ा भाई मंडी में ले जाता है, तो बड़े भाई को इस बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि छोटे भाई की किसान मंडी की डायरेक्ट दुकान गुड़गांव में क्यों खुल गई। सर कांग्रेस जिस भाई को फरकनगर की मंडी में ले जाना, फरकनगर की मंडी में ले जाए, जिसको झज्जर की मंडी ले जाना और झज्जर की मंडी ले जाए, जिस भाई को अपनी ट्रॉली भर के गुड़गांव रेलवे रोड पे आना है वो आए, उसका स्वागत करना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम में क्या जमाखोरी नहीं बढ़ेगी, इसको चेक करने के लिए क्या किया? अभी आपको जानकारी अगर आपने ध्यान से सुना हो, फल सब्जियों के दाम अगर 20 रुपये किलो से 40 हो जाते हैं तो वो अधिकार वापस ले लिया जाएगा। अगर दलहन, तिलहन, खाद्यान्नों के अनाज अगर 30 से 45 हो जाते हैं 1.5 गुना, तो वही अधिकार उनसे वापस ले लिया जाएगा। इसलिए उसमें व्यवस्था सरकार बहुत ही कुशलतापूर्वक की जाएगी। सर ये बताइए, कांग्रेस कल जिला मुख्यालयों में भी प्रदर्शन कर रही है कल, तो इस पर भी बता दीजिए। मेरे को सर छोटा सा कोई कांग्रेस को इस अपने ही कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए कि हुड्डा साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा था। छोटा सी बात अभी खैर जाइए भाई, आप भाई उन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा था। पहले तो हुड्डा साहब अपनी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में माफी मांगे, ना तो अपनी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कही हमने गलत लिख दिया था, आज हम माफी चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जो घोषणा पत्र में लिखा है उस पर माफी मांगे कि हमने गलत लिख दिया था। आज पॉलिटिक्स के लिए अपना रूप बदल गए, यही अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं, यही अपनी कमेटी की रिपोर्ट में कहते हैं और आज बयान बदल रहे हैं। तो ये तो केवल पॉलिटिक्स पर पॉलिटिक्स हुई ना। सर एक ये भी बता दीजिए, लाठीचार्ज हुआ है क्या नहीं हुआ किसानों पर? लाठीचार्ज हुआ है या नहीं हुआ? आज किसानों पर किसी प्रकार की कोई मेरे बारे में आज नहीं, पीपली में और पहले ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, उस विषय पर भी मैं अपनी बात पहले कह चुका हूँ। आज मुझे इतना ही कहना था कि ये अतिरिक्त रास्ता किसानों के लिए खुला है। ये जो किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, हमारे किसान उत्पादन संघ के किसान हैं, हमारे प्रगतिशील किसान हैं, उनके लिए रास्ता खुला है। ये रास्ता उनके लिए बधाई के वो पात्र हैं। प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, पुराना रास्ता जो का त्यों बना रहेगा और भरम फैलाने वालों की राजनीति की पोल खरीद शुरू खत्म हो जाएगी, क्योंकि झूठ 2 दिन और सच्चाई 100 दिन से भी ज्यादा चलती है, आगे चलती है। झूठ की पोल खुल जाएगी। वो भी इसका विरोध कर रहा है, वो क्यों विरोध कर रहा है? लेकिन दो बातें मैं कहूँगा, 2 बातें कहूँगा। एक तो ये वो आज जो इसे चल रहा है, ये ऐसा है कि छोटी बहू ने बहुत बढ़िया खीर बनाई और बड़ी बहू ने कहा इसमें तो किसानी पड़ी थी, निकालते हुए मैंने देखा है। अच्छे माल को खाने से रोकने का एक वातावरण, परसेप्शन उत्पन्न करना। एक ये वही लोग हैं जो हरियाणा में भी पहले फसल बीमा का विरोध कर रहे थे, आजकल बोलते नहीं है। जब मैंने यात्रा की थी आपने देखा था फसल बीमा के लिए कितना कष्ट के विरोध में आए थे, आजकल कोई नहीं बोलता, आजकल इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपकी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए, पुराने रियासतों के ज़माने में 2 कुएँ थे, एक का पानी राजा पीता था और एक का पानी प्रजा पीती थी। प्रजा वाले कुएँ में कोई कुछ मिला गया तो प्रजा सारी जो है वो बागी होगी राजा के खिलाफ। तो वजीर से राजा ने पूछा क्या करें, हमारी प्रजा तो बागी होगी सारी की सारी। बोला जी अपन भी उस कुएँ का पानी पी लेते हैं। तो कई भाई उस कुएँ का पानी पी गए जो माहौल के प्रभाव में आ गए। ये तो समय साबित करेगा कि ये कितना सही है, जो कि और समय भी देरी नहीं, समय भी तुरंत आ रहा है। खरीद अभी आ रही है, फिर रबी की आ रही है, फिर अगली खरीद, फिर अगली रबी।
8 फसल तो हम ही खरीदेंगे, इनके तो उसके दाने कुछ पल्ले नहीं है खरीदने के लिए, खरीदने की जिम्मेवारी हमारी है, हम खरीदेंगे। धनखड़ साहब, आज भी किसान जो है सड़कों पर थे और जगह जगह उन्होंने रोड जाम किया। क्या भाजपा किसानों को समझा नहीं पा रही? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि साधुवाद भी दे रहे हैं आप, तो फिर वो देखिए, मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी मात्रा में किसान खुद निकले, ट्रैक्टर मार्च निकाले। वो जो प्रगतिशील किसान हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में गए, उन्होंने अपने वो दिया है मेमोरेंडम कि हम इसके पक्ष में हैं, हम चाहते हैं ये हो। मुझे भी ये पता है कि अभी डायरेक्ट मार्केटिंग वाला किसान वो अभी कम है, 1 लाख के आसपास है। जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग वाला है, जो बिचौलियों के माध्यम से अपनी फसल बेचता है, उसकी अभी संख्या 17-18 लाख है। अगर कोई भ्रम उत्पन्न करता है तो अभी ये सामान्य सी बात है कि ये सारा का सारा खेल भ्रम पर चल रहा है, मिथ्याचार पर चल रहा है, झूठ बोलने पर चल रहा है, और इसको तय करेगा समय। इस झूठ की पोल समय खोलेगा, जब खरीद होगी तो पोल खुल तो जाएगा। धनखड़ साहब, आपने कहा आप बढ़ रहा है, एक ही बात पर वो बोल रहे हैं कि मंडी सिस्टम पे दिक्कत है। धनखड़ साहब, आपने कहा किसान तो विरोध कर रहे हैं, खरीद पर दिक्कत आ जाएगी। धनखड़ साहब आपने कहा किसानों को बरगलाया जा रहा है, ठीक है जी। आपकी गठबंधन की सरकार में जजपा के विधायकों को भी कोई बरगला रहा है क्या? वो भी लगातार इसको लेकर के कह रहे हैं कि जो अब लागू हुआ है ये खराब है। देखिए, जो भी व्यक्ति, मैं आपसे कहता हूँ, आए और इस विधेयकों पर बात करें, अब विधेयक है, उसके सिस्टम्स पर बात करें, उसके जो भी क्लोज दर क्लोज बात करें, सारी की सारी किसान के पक्ष में, केवल उन बातों पर बात ना करें जो बातें वैसे अफवाह के अफवाहें तो पैदा कर रहे हैं। तो एक नया विकल्प दिया है। मैं विकल्प शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पहले वाला विकल्प है ही। जो आज नया विकल्प ये दिया है कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग पूरे देश में कर सकते हैं, वो डायरेक्ट मार्केटिंग अपने खेत में से कर सकते हैं, अपने खलियान में से कर सकते हैं, अपने घर से कर सकते हैं। उनको जगह की भी छूट मिल गई है, सड़क किनारे भी कर सकते हैं जैसे वो पहले करते हैं, कई जगह हम देखते हैं। तो एक विकल्प दिया है कहीं से भी मार्केटिंग करने का, दूसरा विकल्प दिया है देशव्यापी जाकर अपना फसल बेचने का, एक नया विकल्प दिया है। लेकिन पुराना विकल्प मंडी और एमएसपी, मंडी में खरीद, ये भी ज्यों की त्यों जारी रहेगी। इसका भी प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में आश्वस्त किया है, कृषि मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है। इसलिए आज मैं किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि उनके लिए एक नया विकल्प खुला है। मैं प्रधानमंत्री जी का, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि एक नए विकल्प के लिए उनको साधुवाद। मैं जब यहाँ कृषि मंत्री था, जब इसका जिक्र भी नहीं था, तब भी एक बात करता था, पेरी अर्बन एग्रीकल्चर, हम हरियाणा के लोग ऐसी खेती करें जिसको डायरेक्ट मार्केटिंग दिल्ली में, गुड़गांव में, इस 4 करोड़ की आबादी में कर सके। क्योंकि ये बात हम बार बार कहते रहे हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग से फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना किसान 6 महीने में कमाता है, कई बार बीच वाला व्यक्ति उससे 6 दिन में कमा लेता है। इसलिए जो व्यक्ति डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, हमको ये भी मालूम है कि अभी ऐसे ज़्यादा नहीं है, 82,000 किसान हमारे किसान उत्पादक संघ, जिसको एफपीओ कहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, किसान आयोग, डिपार्टमेंट, इनमें लगभग 25,000 किसान ऐसे हैं जो प्रगतिशील किसान हैं, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसान, एफपीओज, ये कानून, ये रास्ता उनके लिए बना है। जो बाकी लोग, भाई लोग हैं, वो सारे के सारे जो अभी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं चाहते हैं या उनका अभी उसमें से आदत नहीं आई है, उनके लिए एमएसपी और मंडी ऐसे ही खुली रहेगी। जो आंदोलन है आज का, इससे पहले भी शुरू किया, वो केवल और केवल एक भ्रम उत्पन्न करने के कारण से खड़ा किया गया है। एक भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, और भ्रम उत्पन्न ये किया जा रहा है कि इसके खुलने से आपके पुराने सिस्टम पर असर पड़ जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री जी बाकी सब आश्वस्त कर रहे हैं कि पुराना सिस्टम ज्यों का त्यों जारी रहेगा। इस झूठ की पोल जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, वो अभी अक्टूबर में खुल जाएगी, क्योंकि सारी की सारी खरीद अक्टूबर में होती है। बाजरे का, धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, और उसके आगे फिर रबी में खुल जाएगी। अभी तो इस सरकार के 4 साल हैं, केंद्र के भी और राज्य सरकार के भी, 8 बार फसल खरीदी जाएगी। तो जो आज झूठ बोल रहे हैं, ये फिर कहाँ मुँह छुपाएंगे? जो आज झूठ बोलकर अपनी राजनीति के लिए रोटियां सेक रहे हैं, तब कहाँ मुँह छिपाएंगे? ये झूठ पर आधारित उनका आंदोलन है, केवल और केवल परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं इस प्रकार का राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और ये लोग जो है बहुत ही झूठे भी हैं। क्यों झूठे हैं?
कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा हुआ है ऐसे सुधारों की बात। हुड्डा साहब के एक कमेटी बनी थी 5 मुख्यमंत्रियों की, और हुड्डा साहब उसके हेड थे। 15 दिसंबर 2010 को वो रिपोर्ट वो सौंप के आए थे, और उस रिपोर्ट में उन्होंने यही 5.13 जो क्लोज है यही लिखा हुआ है कि हम एपीएमसी एक्ट में सुधार करेंगे, किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग का अवसर देंगे, हम किसानों के लिए इस प्रकार के रास्ते खोलेंगे कि किसान की उसकी समृद्धि बढ़े और मिडल मैन उसमें से कम हो। ये उन्होंने खुद उसमें अपनी घोषणा में कहा हुआ है, अपने उसमें कहा हुआ है। आज वो इसके समर्थन में खड़े हो गए क्योंकि ओनली फॉर पॉलिटिक्स, ये राजनीति के लिए राजनीति है। और ये इस प्रकार से जो ये कर रहे हैं, इनकी पोल इस समय में खुल जाएगी। तो ये जो आज रास्ता मिला है, ये रास्ता वास्तव में डायरेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी एक नए मुद्दे के साथ मुलाकात। तब तक इन दोनों नेताओं के जो बयान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हरियाणा की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। नमस्कार।